रहमल्लाहु मन यक़रउल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सलवात भेजने बावाज़ बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिफ़ज़्ल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल मुआनिदीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही अशरफिल अंबिया व खातमिल मुरसलीन हबीबिना व हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अला इतरतिहिल तय्यबीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइल्लाहि व अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, इसाले सवाब की मजलिस और इंतहाई इख्तिसार के साथ, क्योंकि हम इंटीरियर के ख़तीब हैं, 1.5-2 घंटे से कम पढ़ने वाले नहीं, लेकिन कराची आके फिर 45 और 40 मिनट वाले ख़तीब बन जाते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द अपने बयान को आपके सामने पेश कर सकूँ। फ़ी ज़माना हालात के पेश नज़र मौत, मुफाजात, हादसाती अमवात, अचानक अमवात का सिलसिला कसरत के साथ बढ़ गया। बच्चे, नौजवान, जवान, बूढ़े, हर उम्र के लोग मालूम नहीं कि कब चलते फिरते चले जाएं। और आज के इस ज़माने के लिए हमारे मासूम रहबरों ने 1400 साल पहले इतनी वज़ाहत के साथ गुफ्तगू की है कि अगर शियाने हैदर करार, अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानने वाले, चाहने वाले, अगर उन फरामीन को पढ़ लें तवज्जो के साथ, तो ये जो मैं है ये मर जाएगी। लेकिन हम मानते अहले बैत अलैहिस्सलाम को हैं ज़बानी, बाकी सारे काम हम दाएं बाएं के करते हैं। हमारी शादियां, हमारी गम, हमारी खुशियां 1400 साल गुजर जाने के बाद और इस 14वीं सदी में, बल्कि 15वीं सदी में जो अपने निस्फ को पहुंच चुकी है, अभी तक सूरत हाल ये है कि सोयम किस दिन होगा, चेहलुम किस दिन होगा,
10वां किस दिन होगा, 20वां किस दिन होगा। आप अक्ल से सोचें, 10वां 10वें दिन होगा, सोयम 30वें दिन होगा, चेहलुम 40वें दिन होगा, बरसी साल के बाद होगी। अब वो चाहे 4 जुमेरात साथ आ जाएं, चाहे 4 बुध साथ आ जाएं, चाहे 4 मंगल साथ आ जाएं, लेकिन मरने पर भी हम शरीयत निस्वां पर अमल करते हैं, शरीयत मोहम्मदी पर अमल नहीं करते। अगर कोई शख्स इतवार के दिन मर जाए बेचारा, तो कहा जी सोयम तो मंगल को नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उनका कहीं ऐसा ना हो कि एक आदमी और चला जाए खानदान का। तो कितनी बदअकीदती है ये। वैसे तो कहते हैं या अली मदद, वैसे तो कहते हैं आले मोहम्मद हमारे मददगार, कहते हैं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम कायनात के मालिक व मुख्तार। बोलिएगा मेरे साथ, कितने अकीदे हैं हमारे, और ये सब दुरुस्त हैं कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम वो हैं कि अल्लाह ने जिनके हाथ में निज़ाम कायनात दिया। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पहला खुतबा जब आपने कूफे के मिंबर पे दिया तो ऐलान किया है, कूफे वालों हमें कमज़ोर, ज़ईफ़ और नातवां न समझना। मैं हसन इब्न अली बोल रहा हूं तुम्हें यह बताने के लिए कि अगर मैं चाहूं तो एक ठोकर से कूफे को शाम कर दूं और शाम को कूफा कर दूं। हाँ, एक ठोकर से कूफे को शाम कर दूं और शाम को कूफा कर दूं। एक मुनाफिक बैठा हुआ था, कहने लगा कि हसन इतनी बड़ी बड़ी बातें न करो, इतनी बात करो जितनी कर सकते हो। एक मर्तबा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को जलाल आया और फरमाने लगे तू औरत होकर मर्दों में कैसे आ गई? अब जो उसने यार अब जो उसने अपना सरापा देखा तो मुझे वो पूरा मौजूदा नहीं पढ़ना, आप लोगों ने सुन रखा है, मैं तो सिर्फ अख्तियार बताना चाहता हूँ। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरा सिद्दीक़ अकबर मौला मैं वसीयत करता हूँ, नसीहत करता हूँ कि जब भी मौला का नाम लो सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म कह के नाम लो, ताकि दुनिया को ये तो पता चले कि सिद्दीक़ अकबर है कौन है। जब अलम लेकर आए खैबर के दरवाजे पर और अलम गाड़ा, ये तो आप सुनते रहते हैं ना, पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा किसने। देखिए नतीजा निकालिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आपसे इस अंदाज से भी कभी सोचिए। मौला ने अलम गाड़ा, खैबर के किले के दरवाजे पर यहूदी नजूमी बैठा हुआ था। उसने खैबर के अंदर किले के आवाज दे के कहा है यहूदियों इससे जंग न करना। क्यों? कि उसने मौला को यह देखकर कहा था या अली तुमने जो ये अलम गाड़ा है ये इसलिए पत्थर में उतर गया
कि इस वक्त फला सितारा फला बुर्ज में गया है और इस वक्त पत्थर नर्म हो जाता है, ये तुम्हारा कमाल नहीं, ये उस सितारे का बुर्ज में जाने का कमाल है। तो मेरे मौला ने अलम को उखाड़ा और 7 मरतबा गाड़ा और 7 मरतबा उखाड़ा। तो अब उसने अहले खैबर से कहा कि मैं जिसे देख रहा हूं वो निज़ाम कायनात पर अख्तियार रखता है। वो जब अलम उखाड़ता है सितारा बुर्ज से बाहर आ जाता है, अलम गाड़ता है सितारा बुर्ज। या अली तो जिनके हाथों में अल्लाह ने निज़ाम कायनात दिया हो, जो जब चाहें चांद को 2 टुकड़े कर दें, जो जब चाहें तो सूरज को इशारे से वापस बुला लें, जिनके दरवाजे पर सूरज सितारे सलामी देने के लिए आते हों, उनके जिक्र के लिए आप दिन का इंतखाब करते हैं कि मजलिस बुध को होगी, कि मंगल को होगी, कि पीर को होगी। देखिए, सोयम शरीयत में है, मजलिस शरीयत में नहीं। माफ कीजिएगा, मुझे कभी अभी मुकस्सिर होने का फतवा न लग जाए, बात को मुकम्मल होने दीजिएगा। सोयम शरीयत में है कि जिसके घर मौत हो जाए उसके घर अजीज़ व अकारिब और पड़ोसी 3 दिन तक खाना भेजें, उसके घर चूल्हा न जले। तीसरे दिन शाम को चूल्हा जलेगा, सोयम हो जाएगा। सोयम मजलिस और कुरान खानी का नाम नहीं है, सोयम 3 दिन पूरे होने का नाम है। मेरे लफ्जों पर गौर कीजिएगा, ये बुजुर्गों का एहसान है कि उन्होंने फालतू बैठने से कुरान खानी और मजलिस रख दी ताकि फर्श अज़ा पर सोयम भी हो जाए और मरहूम के लिए इसाले सवाब भी होता रहे। न कहीं नहीं लिखा कुरान में हदीस में कि सोयम पे मजलिस होगी, कहीं नहीं लिखा कि कुरान खानी होगी, लेकिन पैगंबर का एक जुमला है जिसके तहत ये काम किया जाता है कि उज़कुरू मौताकुम बिल खैर, अपनी अमवात को खैर के साथ याद करो। दुरूद पढ़कर, कुरान खानी करके, मजलिस हुसैन करके, फातिहा खानी करके। हमारे यहाँ रस्म है, खाना सामने रखकर फातिहा होती है, तो क्या इसके बगैर फातिहा नहीं पहुंच सकती? ये सिर्फ तवज्जो के लिए, इंटेंशन के लिए ये काम बुजुर्गों ने रखे हैं, वरना इसका कोई ताल्लुक सोयम से नहीं है, न ताल्लुक चहलुम से। उन्होंने कहा जी अगर 10वां सोयम जुमेरात को हो गया तो 10वां जुमेरात को नहीं होना चाहिए, जोड़ी हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो कोई इन मुसलमानों से नहीं, इन मोमिनों से पूछे जो अहले बैत के चाहने वाले हैं, जो आले मोहम्मद से अकीदत रखते हैं, जो अहले बैत के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं। इनसे कोई पूछे कि फरिश्ता सोयम की तारीख देख के घर आता है उठाने के लिए या अल्लाह के हुक्म से आता है? किसी की मौत वाक़े होती है अमरे इलाही से, या ये देख के कि इसके घर सोयम मंगल को कर दिया इन्होंने, लिहाजा जुर्माने में इनका एक आदमी और उठा लिया जाए। ये हिंदुआनी रस्में हैं, इसका कोई ताल्लुक शीयत से नहीं। ये अज्जलल्लाहु ताला फर्जहु शरीफ कहना सब बेकार है उस इंसान के लिए जिसके पास आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल के साथ उनकी तालीमात नहीं है। रसूमात हिंदवानी करें, दुआए नुज़बा में चले जा रहे हैं,
दुआएं इमाम ज़माना पढ़ी जा रही है, न पढ़ें, पहले इमाम की मारिफत हासिल करें। भाई आज ये मजलिस रखी आसिफ ने अपने वालिद के सिट्टे इल्म की। मेरे साथ तकरीबन 22-23 बरस का साथ था। मेरी जब भी मुलाकात हुई, मैं जब भी उनके घर गया, जब भी मजलिस पढ़ी उनके घर, काफ़ी दिनों मजलिसें पढ़ता रहा, सालाना मजलिस उनके यहाँ होती थी। अक्सर व बेशतर मेरे घर के सामने से उनका नमाज के लिए गुजर होता था। हर नमाज में मस्जिद में हाजिर था। मैंने कभी उनके चेहरे पे सलवटें नहीं देखी। जब भी मिलते थे मुस्कुरा के मिलते थे। अब ये जो इन्होंने इंतज़ाम किया मजलिस का, तो मेरे आने के बाद मजलिस का ऐलान होगा या मेरे आने से पहले मजलिस का एहतमाम होगा? मैं आया हूं, अब आसिफ जी कहे जनाब इमाम बारगाह बुक कर दीजिए, शबीर रज़ा ज़ैदी साहब आ गए हैं, मजलिस पढ़ेंगे। ट्रस्ट वाले भी कहेंगे भाई आप कैसे आदमी हैं, अगर आपने मजलिस करनी थी पहले से बताते। मौलाना के आने के बाद मजलिस का एहतमाम नहीं होता। इन्होंने नियाज बनवाई होगी, जो भी बनवाया होगा वो भी आर्डर पहले से दिया, इमाम बारगाह की बुकिंग भी पहले से की, मौलाना से भी वादा पहले से लिया, अपने अजीज़ व अकारिब को दावत और ख़बर पहले से दी। ये सारी चीज़ें पहले से की हैं, तो आज मजलिस हो रही है। तो बस इसी से सोच लीजिए, एक मजलिस आप बगैर एहतमाम के नहीं कर सकते। ज़माने के इमाम को बुला रहे हैं, ये एहतमाम कुछ भी नहीं। माल पे खुम्स वाजिब है नहीं देना, ज़कात फ़र्ज़ है नहीं देना, नमाज वाजिब है नहीं पढ़नी, रोज़ा फ़र्ज़ है नहीं रखना। अल्लाह ताला फ़र्ज़ शरीफ। इमाम भी देखकर मुस्कुराते होंगे कि कितना बड़ा बेवकूफ़ है कि मुझ ऐसे इमाम को बुला रहा है जो सिर्फ चेहरे नहीं दिलों के हाल भी जानता है। आपको मालूम है, आप जिस इमाम को मानते हैं उस इमाम की हैसियत क्या है, उस इमाम की हकीकत क्या है? ये वो इमाम नहीं जो लोगों ने बनाए, जिन्हें चावलों के नीचे रखी हुई बोटी नजर ना आए। ये जो जमीन पर बैठकर कायनात का नजारा करे, ये वो इमाम है। जमीन पर बैठकर कायनात का नजारा करें। और खुदा की कसम, दावा करना आसान है, दलील देना मुश्किल है। मेरा मौला जब चौथी मंजिल पर मिंबर पे आया तो आने के बाद कहा सलूनी अंतुरुक़िस समा फ़इन्नी आलमु बिहा मिन तुरुक़िल अर्ज़। अब आली आया है मिंबर पर, पूछो मुझसे, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। नहजुल बलागा का जुमला इतनी आसानी से आपने हजम कर लिया। ये बहुत बड़ा जुमला है, इसको समझने की जरूरत है। मौला कूफे के मिंबर पे बैठ के कह रहे हैं फ़इन्नी आलमु बिहा मिन तुरुक़िल अर्ज़। आज 1400 साल के बाद जब जहाज ईजाद हुए तो साइंस ने बताया कि आसमानों पर भी रास्ते होते हैं, अगर ये रास्ते सही न चले तो जहाज गिर सकता है। साइंस बताती है कि जहाज भी डायरेक्शन में चलता है। तो वो बात जो आज साइंस ने आपको बताई है, वो बात आपका मौला 1400 साल पहले बता के गया है। आज दुनिया फख्र करती है, फलां ने एटम बना दिया, फलां ने एटम बम बना दिया, फलां ने जहाज ईजाद कर दिया। जरूरत ही नहीं थी। अगर अली को मानते होते तो मौला ने बताया था तुम मेरे पीछे चलो, फजाएं तुम्हारे लिए जहाज बनेंगी। हवाएं तुम्हारे कंट्रोल में होंगी। अली के चाहने वाले तो बनो, ज़बानी तौर पर दावा न करो। अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले हैं जनाबे
सलमान मोहम्मदी, जिन्हें आप सलमान फारसी कहते हैं, मासूम ने मना किया है सलमान मोहम्मदी कहा करें। मदाइन के गवर्नर बन के गए। एक दिन किसी काम से चले, सहरा से गुजर रहे थे, दूर देखा हिरनें चर रही थी। हजरत सलमान के बारे में, जो सलमान अलैहिस्सलाम के साथ लोग थे, होते हैं ना, आप देखें मस्जिद में भी, नमाजी मजलिसों में भी बातों को सुन सुनकर कनखियों से बातें करते, देखें कैसी उड़ा रहे हैं। ये मस्जिद में भी होता है। नमाज ख़त्म करके तस्बीह फातिहा ज़हरा बाद में, इशारे पहले। तो जनाब सलमान के लिए भी किसी ने कहा कि ये सलमान अपने आप को जो इतना बड़ा समझते हैं, ये हैं भी ऐसे ही है। ये आवाज़ जनाब सलमान के कानों में आई। जनाब सलमान ने कहा काफिला रोक दो, नाके बिठा दिए जाएं। काफिला रोक दिया गया। एक दफ़ा जनाब सलमान ने इशारा किया चरती हुई हिरनों को, उदनो मिन्नी, एक इधर आ जा। वो हिरन अपना रेवड़ छोड़कर जनाब सलमान के सामने आ गए। जनाब सलमान ने कहा कुन मुशबियन लहुम लियस्तफीदू मिनक, इनके लिए भुना हुआ बन जा। आज की ज़बान में कहूँ, इनके लिए सज्जी बन जा, ताकि ये खाकर अपना पेट भरें। सबने देखा कि खड़ा हुआ हिरन भुन गया, गोश्त तैयार था। जनाब सलमान ने कहा खाओ और पेट भरो, लेकिन हड्डी न तोड़ना इसकी। सबने खाया। जब पेट भर गया तो सलमान ने ठोकर मारी, कहा कुम बेइज़्निल्लाह। अब ये बात बहुत से शियों को भी हजम नहीं होगी, इसलिए कि मसाइल सुनने वालों को फजाइल समझ में नहीं आते। उड़ गया हिरन, दौड़ गया। लोगों ने एक दूसरे को देखकर कहने लगे ये क्या। जनाब सलमान समझ गए इनके अकीदे ख़राब होने वाले, ये मेरे बारे में मुख्तलिफ किस्म की राय कायम करेंगे। कहने लगे खबरदार, मेरे बारे में कोई राय कायम न करे, न मैं नबी हूँ न मैं रसूल हूँ, तवज्जो रखिएगा, न मैं इमाम हूँ, मैं तो फ़कत अली का ग़ुलाम हूँ। मैं जानता हूँ कि अली ने कहा है, अली के अल्लाह ने कहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम पुकारो मैं जवाब दूंगा। मुझे यकीन था मैं पुकारूंगा जवाब आएगा। बनाओ अपने आप को अली वाला। हमारे यहाँ तो कोशिश हो रही है कि अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह बना दें। हमने किताबें पढ़ी, हमें तो अली का सलमान समझ में नहीं आया। अली कहाँ से समझोगे, अली के अल्लाह को कैसे समझोगे। और तुम्हें बनाने का हुक्म नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ मानने का हुक्म है। तुम्हें मानने का हुक्म है, बनाने का नहीं। उनका जी अली खालिक हैं और अली राज़िक हैं और अली ये है अली वो है। तुम्हें किसने कह दिया, किसने बेवकूफ़ बनाया है तुम्हें, किसने तुम्हें यह दर्श दिया है। पूछा कभी अली अलैहिस्सलाम से कि मौला आप कौन हैं। इसलिए कि नहजुल बलागा को तो हाथ लगाते हुए बुखार चढ़ता है। मौला अली अलैहिस्सलाम का कलाम सुनते हुए घबराहट महसूस होती है कि कब जान छूटेगी।
और जिसे नहजुल बलागा हजम नहीं होती उसे ज़माने का इमाम बिल्कुल भी हजम नहीं हो सकता। इसलिए कि मैं कहा करता हूँ जो लहजा अली का है वही लहजा अली के आखिरी बेटे का है। तो तैयारी करो मौत की। ये जो हादसाती और अचानक अमवात हो रही हैं, मासूम ने फरमाया है इस जमाने के लिए कि सुबह को मिलोगे, शाम को पता चलेगा दफनाए गए। शाम को मिलोगे, सुबह को पता चलेगा दफनाए गए। ऐसे माहौल में ईमान वाला ईमान के साथ घर से निकलेगा, वापस जाएगा तो ईमान रुखसत हो चुका होगा। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अपने ईमान की हिफाजत की है। मौत बरहक है। दुनिया में कोई एक ऐसा आदमी दिखा दें जो पागल हो, दीवाना हो, जो मौत का मुनकिर हो। अल्लाह के मुनकिर मिल जाएंगे, रसूल के मुनकिर मिल जाएंगे, इमाम के मुनकिर मिल जाएंगे, कुरान मजीद के मुनकिर मिल जाएंगे, क़यामत के मुनकिर मिल जाएंगे, लेकिन मौत का मुनकिर नहीं मिलेगा कायनात में कोई। तो जब मौत ने आना है तो अब मौत दो तरह की है, या मौत हलाकत है या मौत शहादत है। अगर अल्लाह और रसूल और अहले बैत की इत्तिबा में जिंदगी गुजरे तो शहादत है, चाहे बिस्तर ही पे क्यों ना आ जाए। और अगर अल्लाह और रसूल और अहले बैत से दूरी के हाथ मौत आए तो चाहे मक्के के अंदर क्यों ना मर जाए, हलाकत है। मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा। सरकार खत्मी मर्तबत की वो हदीस सुनी है ना, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स को नूह नबी जितनी उम्र मिले, सारी जिंदगी बालिग होने के बाद 2500 साल, कुछ साल बलोगत के निकाल कर पापियादा हज को जाए, सोना और चांदी ओहद पहाड़ के बराबर खैरात करे, गुनाहों से ऐसे बचे जैसे मासूम, खाने काबा का तवाफ करे, इतनी नमाजें पढ़े कि पेट कमर को लग जाए, कमर झुक जाए, इतने रोजे रखे कि पेट कमर को लग जाए। ऐ अली, अगर तेरी मोहब्बत उसके दिल में नहीं है तो जन्नत की खुशबू भी सूंघ नहीं सकता है। और देखिए, मैं जिम्मेदारी के साथ बात करता हूं, मैं खतीब नहीं हूं, एक अदना सा नौकर हूं आले मोहम्मद के दरवाजे का। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि ये मजलिसें इसलिए नहीं करें कि मजमा जमा हो जाए, इसलिए मजलिसें करें कि आले मोहम्मद राजी हो जाएं। सलवात भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहि। इबादत इसलिए नहीं करें कि लोग आपको कहें कि जनाब सुभान अल्लाह क्या इबादत गुजार है। मौला अली अलैहिस्सलाम हजरत फारूक आजम अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, याती अलन्नास ज़मानुन ला युक़र्रबु फ़ीहि इल्लल माहिल। आने वाला है ज़माना लोगों पर, और ये अली अलैहिस्सलाम का खिताब काफिरों, यहूदियों और मजूसियों और मुनाफिकों के लिए नहीं। बोले मेरे साथ मैं अली अलैहिस्सलाम का कलाम पढ़ने जा रहा हूँ, आपकी खामोशी कैसी है? जितनी मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम के जंग करने से है, इतनी मोहब्बत तो कम से कम अली के कलाम से भी होनी चाहिए। आज से 17-18 साल पहले डॉक्टर मोहसिन शहीद
ने मजलिसें पढ़वाई 3 मुझसे आलेबा में। कहने लगे मैंने उन्वान रखा है कि अली और मैदान जंग। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं माजरत के साथ मैं नहीं पढ़ सकता इस मौजू पर। कहने लगे क्यों, इस पर तो सब पढ़ते हैं। मैंने कहा सब पढ़ते होंगे, मैं नहीं पढ़ सकता। कहने लगे क्यों, मैंने कहा मैं अली और मैदान जंग नहीं जानता, मैं अली और मैयार जंग जानता हूं। मैदान जंग में भी तलवार चलाने का एक मैयार है कि अली की जुल्फ़कार पढ़ती थी कि इसकी नस्ल में अगर क़यामत तक एक भी शिया आने वाला है उस पर तलवार नहीं चलेगी। तो जहां अली जंग के मैदान में मैयार ख़त्म न करे, वो चाहने वालों में मैयार ख़त्म कर देगा। घास कूड़ा सब कबूल है, कुछ तो अपने आप को हम भी तब्दील करें। मैं कहा करता हूं अक्सर अपने अहबाब से, अपने दोस्तों से कि जब आपको कायनात में अली से कम रुतबे वाला इमाम कबूल नहीं तो अली को भी अबू ज़र और सलमान और कंबर से कमतर गुलाम कबूल नहीं। सारी रात फुटपाथ पे बैठे आजान की आवाज सुन के जाके सो जाएं, हम भी अली वाले हैं। कैसे साबित करोगे तुम अली वाले हो? कोई अगर कह दे नमाज पढ़ लो, क्या नमाज पढ़ गए बस करबला वाले? तो जब ये जुमला सुनता हूं तो मुझे फिर याद आता है हिंदुस्तान के हमारे एक बहुत बड़े खतीब, पाकिस्तान भी कुछ अरसा आए हैं अपने बुढ़ापे में, ताहिर जरवली आलल्लाहु मकामहू। उनकी मजलिस मैंने एक सुनी थी कैसेट में, उसमें एक जुमला मैंने सुना था इसी पर कि हमने कहा अम्मा नमाज पढ़ा कीजिए, तो हमें जवाब मिला कि नमाज पढ़ गए मौलाना बस करबला वाले। तवज्जो है या नहीं? ये जरा मामला मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि ये बातें करने वाला मुकस्सिर है और मुझे ये इल्ज़ाम कबूल है। नमाज तो पढ़ गए बस करबला वाले, कहा हम इसीलिए तो कहते हैं कि नमाज पढ़ो। कहने लगे किबला वो कहाँ और हम कहाँ। जुमला सुन रहे हैं, तवज्जो है आपकी? वो कहाँ और हम कहाँ। कहा तो फिर क़यामत के दिन जन्नत जाइएगा, लखनवी लहजे में जन्नत जाइएगा। कहा हुजूर जन्नत तो बनी हमारे लिए, जाएंगे। कहा अगर जन्नत के दरवाजे पर रिजवान जन्नत ने रोक लिया कि कहाँ चले, कहा जन्नत। क्या जन्नत में तो करबला वाले रहते हैं? हाय हाय हाय, देखिए कहाँ तक बात जाती है। जन्नत में तो करबला वाले रहते हैं, तो कहने लगे कि उन्हीं के पास तो जाना है। तो अगर फरिश्ते ने कह दिया कि वो कहाँ और तुम कहाँ, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, सलवात भेज दे इतनी बुलंद आवाज से मोहम्मद वाले मोहम्मद रहमत। याद रखिए, खुश नसीब है वो शिया जो अपने वाजिबात को अदा करे और मुहर्रमात से परहेज करे, शराबें बेचकर मजलिसें न कराए,
जुआ खेल के नमाज मजलिसें न कराए, हराम का माल कमाकर मजलिसें न कराए। रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी आई तो कहने लगे है तो जुआरी, है तो हराम खोर, लेकिन बड़ा सखी है। बड़ा सखी है, कितना अल्लाह के नाम पर उठाता है। का है तो ये स्मगलर, लेकिन इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान है। ये 200 देगे उतरी हुई हैं जी। अगला जुमला सुनिएगा, जरा इंतजार करें। देखिए, मैं पढ़ लिख के बात करता हूं, मैं हवाओं में बातें नहीं करता। मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं। ये हराम खोरी, ये सूद, ये जुआ, ये स्मगलिंग, ये माले हराम, लूट मार, इसका हक खाया, उसका हक खाया, और किसी का न खाया तो बहन भाइयों का खा लिया। बाप के मरने के बाद मकान में किसी को हिस्सा नहीं। और अब जनाब हज पे भी जा रहे हैं, और ज़कात भी हो रही है, और मस्जिद में इफ्तारी भी जा रही है, और इमाम बारगाह में मजलिसें भी हो रही है, और अज़ादारी भी हो रही है। हदीस कुदसी सुने, मेरे ख्याल से यहाँ किताब होगी मार्केट में, अगर नहीं तो मेरे पास मौजूद है। हदीस कुदसी में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम का ये ऐलान है कि हराम खोरी करके नेकी करने के लिए जाने वाला ऐसा ही है जैसा छलनी लेकर पानी लेकर जाने वाला हो। जैसे छलनी में पानी नहीं आ सकता, ऐसे ही हराम खोर की कोई नेकी कबूल नहीं। दुनिया वाले तारीफें कर सकते हैं, इसलिए कि गरीब का तो कहता है कि जब उससे पूछा जाता है कि एक और एक कितने होते हैं, कहा 2 रोटियां। जिसको खाने को मिले वो कहते इससे बड़ा आदमी कोई नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर शिया बनना है थोड़ी सी तवज्जो करें और आले मोहम्मद के शियों के पास जाएं। आले मोहम्मद तो बहुत अजीम हैं, थोड़ा सा शियों के पास जाएं, थोड़ा सा। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे हैं कूफे की। अचानक गुफ्तगू करते करते मेरे मौला ने रोना शुरू कर दिया। मैं पहले भी कभी पढ़ चुका हूं, मेरे कुछ सामीन ने सुना भी होगा। अबू ज़र कौन है? अलैहिस्सलाम, शियान अली इब्न अबी तालिब। मौला ने रोना शुरू कर दिया। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो। अमीरुल मोमिनीन ने रोना शुरू कर दिया। साथियों ने पूछा, या अली बैठे बैठे क्या हुआ? कहा, मुझे अबू ज़र याद आ रहे हैं। कहा, मौला अबू ज़र याद आ रहे हैं तो रोना कैसा? कहा, रो इसलिए रहा हूं कि एक दिन अबू ज़र मदीने में बैठे थे अपने घर के अंदर, कि उनके पास कुछ सिपाही एक बड़ी सारी अशरफियों की थैली लाए और कहा, ये तुम्हारे लिए हदिया भेजा गया है सरकार की तरफ से। तो अबू ज़र ने पूछा कि ये सबके लिए है या फ़कत मेरे लिए है? कहा, ये फ़कत आपके लिए है। कहा, ले जाओ, नहीं चाहिए। अगर सारे मुसलमानों को मिला है तो कबूल, अगर मुझे अकेले के लिए है तो नहीं चाहिए। कहा, नहीं, फ़कत आपके लिए। कहा, उठाओ, नहीं चाहिए। आने वाले सिपाहियों ने घर को देखा, वो घर भी एक कमरे का घर, अब ड्राइंग रूम, बेडरूम, सिटिंग रूम, टीवी लाउंज ये वाला नहीं, एक कमरे का घर है। चारों तरफ देखा। अबू ज़र, तुम्हारे घर में तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से तुम इतना बड़ा माल वापस कर रहे हो। कहा, याद रखो
तुम इस माल के बदले मुझसे अली लेना चाहते हो? मुझे भूखा रहना कबूल है, अली छोड़ना कबूल नहीं। अली नहीं छोड़ सकता। मौलाना ने कहा ये अबू ज़र के जुमले हैं कि मैं अली को नहीं छोड़ सकता। तो कहा मौला फिर ये तो अच्छी बात है, फजाइल का जुमला है। कहा फजाइल का जुमला तो है, तुम्हें नहीं मालूम अबू ज़र के घर में 3 दिन से फाका था। आज मैं जनाब मुनव्वर हसन रिजवी आलल्लाह मकामहू के इस चेलुम की मजलिस के तवस्सुत से मैं जानता हूँ उन्होंने ख़ुद भी हद्दल इम्कान वाजिबात पर अमल किया, मुहर्रमात से परहेज़ किया और बच्चों को लुक़्मा हलाल खिलाकर तरबियत की। मैं उनके बच्चों को भी जानता हूँ, उनके घर से अच्छी तरीके से मेरी वाक़फ़ियत है। और आपको मालूम है कि मैं खुशामद कभी नहीं करता किसी की, न मेरी आदत है। लेकिन मुझे जब उनका चेहरा सामने आता है, आपने उनके फ़ोटो देखा, चेहरे पे दाढ़ी है उनके, वो दाढ़ी नहीं रखते थे। मैं उनके घर गया मजलिस पढ़ने के लिए, उनके बेटे भी बैठे थे। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा मुनव्वर भाई दाढ़ी रख ले। उस दिन के बाद मरते दम तक दाढ़ी नहीं मुड़ाई अगले ने। ये असर इसलिए हुआ कि हलाल पेट में था, अगर हराम होता तो 100 बहाने बनाते। जब इंसान हलाल खाता है, सही सिम चलता है, तो फिर अहले बैत के फरामीन भी असरअंदाज होते हैं, वरना नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। खुदा गवाह है कि मेरे पास वक्त नहीं। एक जुमला, और मैंने देर इसलिए की है कि आज की मजलिस में, मजलिस के बाद एक नुहा होगा, फिर नमाज जमात होगी, फिर नियाज होगी, इसलिए मैं देर कर रहा हूँ। थोड़ी सी और ज़हमत आपको 5 मिनट की देना चाहता हूँ। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब कुमैल को वसीयत की थी, या कुमैल ला ताखुज़ इल्ला अन्ना तकुन मिन्ना। ये जुमला मुझे इतना पसंद है कि मैं तकरीबन इस मजलिस, हर मजलिस में बयान करता हूँ। मौला फरमाते हैं कुमैल किसी से कुछ न लेना, जो कुछ लेना हमसे लेना, फिर तुम हमारे नहीं रहोगे, हम में से हो जाओगे। पता नहीं मेरा जुमला पहुंचा कि नहीं पहुंचा। एक है हमारा होना, एक है हम में से होना। ये जुमले आप सुन सकते हैं, सुने होंगे कि मौलाए कायनात ने कहा मोहम्मद इब्न अबू बकर सालिसुल हसनैन, इतना करीम इंसान कि मौला ने कहा ये हसनैन का तीसरा भाई है। पैगंबर ने सलमान को सीने से लगा के कहा क्या सलमान मिन्ना अहलुल बैत, ये सनद यही दे सकते हैं। वो कहते हैं कहीं का रहने वाला हो, सैयद हो या उम्मती, जो हमसे लेगा वो हमारा नहीं, हम में से होगा। हाय हाय हाय, मेरे जुमले को महफूज कीजिएगा ज़हनों में। वो हमारा नहीं, हम में से होगा। या कुमैल ला ताखुज़ इल्ला अन्ना तकुन मिन्ना, हम में से हो जाओगे। बस कोशिश करें कि आले मोहम्मद से करीब होने की, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से नज़दीक होने की। अज़ादारों, बाज़ औक़ात इंसान की खुशनसीबी होती है, माह मुबारक रमज़ान जो महीनों का सरदार, और फिर शब क़द्र जो तमाम रातों की सरदार। अल्लाह अगर इस रात में अपने किसी बंदे को अपने पास बुलाता है तो ये उसके किरदार की अज़मत है, बशर्ते के मोमिन हो। ये कोई मामूली अज़मत नहीं है।
और फिर चेहरे की मुस्कुराहट। आखिरी हदीस सुन लीजिए और मैं 2-4 जुमले मसाइब के पढ़ दूं। मासूम से पूछा गया, मौला खुशबख्त किसे कहते हैं? नहीं, मौला से पूछा गया अलामात तो अहलिल जन्ना, अहले जन्नत की निशानियां क्या हैं? तवज्जो रखिएगा। अलामात तो अहलिल जन्ना, अलामात अहलिल जन्ना क्या हैं? पैगंबर ने फरमाया 3 हैं। पहली, वजहुन मुंबसित, जब मुलाकात करोगे तो चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, खुर्राट नहीं होगा। मुस्कुराहट। यदुन मोती, सखावत वाला हाथ, कंजूस नहीं होगा, इसलिए कि बखील मोमिन नहीं हो सकता। और हदीस है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, बड़ी सख्त हदीस है। पैगंबर फरमाते हैं कि बदअमल, बदकार नौजवान अगर सखी है तो उस बूढ़े इबादत गुजार से बेहतर है जो कंजूस है। आसानी से हजम नहीं होगा यह जुमला। कंजूस और बखील इबादत गुजार बूढ़े से बदअमल सखी नौजवान अल्लाह को ज्यादा पसंद है। हम न बहनों का हक दें, न भाइयों का हक दें, न माँ बाप का हक दें, न उसको हक दें, बड़े मोमिन हम ही हैं। माँ बाप को पूछते भी नहीं। खुशकिस्मत है वो औलाद जिन्होंने अपने बाप को बादशाहों की हैसियत से घर में रखा। यकीनन बाप का साया सर से उठ जाना छोटी मोटी बात नहीं। हम जानते हैं 2015 में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। 2005 में, 15 में नहीं, 2005 में। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उनके न होने का एहसास बढ़ता जाता है, बशर्ते कि कोई समझे कि बाप किसे कहते हैं। अजीज़ान गिरामी, लेकिन बस मैं एक बात कह के कि बेटे खुशनसीब हैं, बेटियां खुशनसीब हैं, दामाद खुशनसीब हैं, भाई खुशनसीब हैं कि जब मुनव्वर हसन साहब का इंतकाल हुआ तो हर एक ने गले से लगाकर उनके बारे में अच्छे लफ्ज़ कहे। अलामत अहले जन्नत यह कि जो महरूम करता है उसे भी अता करता है, वही होती मन हर्रमा। तुम्हारा बाप खुशनसीब था कि माह मुबारक रमज़ान में गया, पुरसा देने वाले आए और अभी तक पुरसदारी का सिलसिला जारी है। मैं भी आज ठट्टा से यहाँ इसी पुरसदारी में शिरकत के लिए आया। अजीज़ान गिरामी, मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं किसी बाप के जनाजे पर किसी बेटे के लिए लोगों का गले मिलकर तसल्ली देना देखता हूँ तो मुझे आशूर का दिन याद आता है, मुझे 11वीं मुहर्रम याद आती है। आज़ादारों, हमें तो पुरसा देने वाले इतने आए लेकिन मेरा मौला सज्जाद देखता रहा। काश कोई पुरसा देने आता, और आए पुरसा देने तो कोई हथकड़ियाँ लेकर आया, कोई बेड़ियाँ लेकर आया, किसी ने तौक पहनाया। मेरा इमाम रो कर कहता है, बाबा काश मेरी माँ ने मुझे न जना होता। अज़ादारों, बेटियां बाप के जनाजे पर आती हैं तो चचा, मामू, भाई, महरम गले लगा कर कहते हैं सब्र करो, हम भी जिंदा है। लेकिन काश कोई करबला में होता जो सकीना को तसल्ली देता। कोई न रहा, सिर्फ एक बह ही रहा, वो भी हथकड़ियों में कैदी है जो बहन को तसल्ली।
अज़ादारों बहनें भाई के लाशों से चिपटती हैं, दूसरे भाई और अजीज छुड़ाते हैं। लेकिन करबला में जब ज़ैनब भाई के लाशे पर आई, अज़ादारों ताज़ियाने मारे गए। मेरी शहजादी मदीने का रुख करके 11वीं मुहर्रम को सुबह को कहती है, वाह जद्दा हो कद करनी, वाह जद्दा, वाह जद्दा, हाज़ा हुसैन मुरम्मल बिद्दमा। नाना आप पर आसमान के फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, आकर देखें आपका हुसैन खाको खून का लिबास पहने हुए सो रहा है। नाना मुक़त्तिअतुल आज़ा, नाना मेरे भाई के हाथ पाँव काट डाले। नाना मसलूबुल इमामत वर्रज़ा, नाना मेरे भाई का इमामा और अबा लूट कर ले गए। नाना बनातों का सब आया या रसूल अल्लाह, नाना आपकी बेटियों को कैदी बना कर ले जाया जा रहा है। जब बेटी बाप के लाशे पर आई, शिमर ने ताज़ियाने मारे, शहजादी ने रोकर जुमला कहा, अरे कूफे वालों, क्या तुम्हारे यहाँ यतीमों से ऐसा ही सलूक किया जाता है? अरे हमारे यहाँ तो यतीमों को सीने से लगाकर प्यार किया जाता है। हाँ आज़ादारों, यही सकीना बाजार कूफा और शाम में अपने बाबा को रोती रही। जब रोती थी कोई झिड़कता था, कोई तालियाने मारता था। जब सिंधान शाम में बाबा का सर आया, दरबार शाम में बाबा का सर आया, तो गोद में लेकर कहा, बाबा बाबा आंखें खोलो, मेरे गाल नीले हैं। बाबा मैं बाबा मैं तमाचे खाती फिर रही हूँ। बाबा मेरा कोई पुरसान हाल नहीं, बाबा मुझे कोई देखने वाला नहीं। अरे बाबा मुझे गुड़कियाँ देते। अल्लाह लानतुल्लाह सयालमुल्लज़ीन ज़लमू मजमे कर सल्लल्लाहु अलैहि बारला बक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा। बारला बक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा। जनाब मुनव्वर हसन रिजवी इब्न सैयद हादी हुसैन रिजवी, और इस पर्चे में बहुत सारे नाम है, बहरहाल मैं ले लेता हूँ। सैयदा मुसर्रत रबाब ज़िया अब्बास हैदर, सैयदा नजमुन्निसा आगा रुस्तम अली नसीम अख्तर, नजमा बेगम, ज़हीर हुसैन जैदी, बहार आरा बेगम, कल्ब बाकर इब्न सैयद बाकर हुसैन, अब्दुल अज़ीज़ ख़ान, सैयद मसूद अब्बास रिजवी, सैयद शाकिर हुसैन, जावेद अब्बास इब्न अस्करी, सैयदा शाहिदा खातून, अफीफ़ा बेगम बिनत मेहदी हसन, सैयद शहज़ादी बेगम बिनत सैयद फ़रूक मेहदी। अपने तमाम मरहूमीन को याद करें, तमाम शोहदाए मिल्लत जाफरिया को याद करते हुए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मोमिन इस दुनिया से गुजर चुके हैं उन सबको याद करते हुए, सैयद मुनव्वर अब्बास रिजवी और सबके सेहत में तबस्सुर फ़ातिहा 3 मरतबा सूरह इख़लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला बारला सूरह हम सूरह इख़लास का सवाब इस कुरान ख़ानी मजलिस और सैयद मुनव्वर अब्बास और मुनव्वर हुसैन रिजवी ने, सैयद हादी हुसैन रिजवी और जितने मरहूमीन के नाम हैं उनके लिए मरहूम से लेकर अब तक जितने कार खैर किए गए उन सब का सवाब इन मरहूमीन की अरवाह को हदिया फरमा।
इनके दर्जात को बुलंद फरमा, इनकी क़ब्रों पर अपनी रहमत बरकत नाजिल फरमा, इनकी क़ब्रों को नूर विलायत आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मुनव्वर फरमा, बाक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद आलम बरज़ख में अहले बैत अलैहिस्सलाम की सोहबत नसीब व जन्नतुल फिरदौस में आला मरातिब करामत फरमा। बारिला बाक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद औलाद को खलफ़ सालिहीन करार दे, हमारी दुआओं को अपनी मिदार का मुस्तजाब फरमा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो नेकियां अंजाम दी उसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमा। बारिला बाक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन अहले बैत की शफ़ाअत नसीब हो, जन्नतुल फिरदौस में आला मरातिब करामत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रहमतिक या अरहमर राहिमीन। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मरहूम मुनव्वर अब्बास और इस पर्चे में लिखे हुए तमाम मरहूमीन के लिए फरमा।